श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये 13वें अध्याय का 13वां श्लोक। परंतु सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। भगवान का बता रहे स्वरूप। भगवान सब जगह हाथ पैर वाला है। मनुष्य शरीर के अंगों की भावना परमात्मा में आरोपित की गई है। कहा जो शरीर मनुष्य का शरीर होता है, ऐसे परमात्मा ने अपना ही स्वरूप बताया कि जैसे मनुष्य बने हुए हैं, ऐसे हमारा ये पूरा संसार में मेरा ही अपना शरीर है। हाथों को काम वस्तुओं को ग्रहण करना है। परमात्मा के सब ओर से हाथ होने की बात का ये संकेत है कि परमात्मा किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कहा जैसे हाथ होते हैं तो हर काम को करने के लिए हाथ ही से दिया जाता है। उपकरण हाथ बनाते हैं, उपकरण हाथ बनाते हैं, लेकिन हाथ को उपकरण नहीं बना सकता। ऐसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, लेकिन सृष्टि परमात्मा को बना नहीं सकती। तो ऐसे ये समझा रहे, परमात्मा को किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती। किसी स्थल विशेष पर ही ग्रहण करते हो और अन्य स्थानों पर नहीं। कहते परमात्मा हाथ जो होता है कोई विशेष स्थान पर ही तो उसको ग्रहण करते हो, अन्यथा इनकी जरूरत नहीं होती। भगवान की प्रकृति को क्रियाशील कहते हैं और प्रकृति में वस्तुओं को ग्रहण करना त्याग अपने आप होता रहता है। कहते भगवान की जो प्रकृति है वो क्रियाशील है और प्रकृति के कारण ही इसमें ग्रहण भी अपने आप होता है और वो अपने आप ही इसका त्याग होता है। देखो भूख लगती है तो सब खाना पीना खा लिया जाता है, लेकिन समय आने पर उसका त्याग भी हो जाता है। उसका ये कारण नहीं है कि अगर तुमने ग्रहण किया तो त्याग नहीं होगा। कोई भी चीज बनती है बड़ी अच्छी होती, फिर वो बिगड़ भी जाती है। इसलिए बता रहे कि प्रकृति का ये काम, प्रकृति में विकार है, इसके कारण ये सब होता रहता है। हर वस्तु समय आने पर प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाती है और उसी में पुनः प्रकट होती रहती। परंतु भाव का ग्रहण हर स्थान में हर प्रकार में भगवान द्वारा इस प्रकार किया जाता है जैसे किसी मनुष्य द्वारा ग्रहण की क्रिया हाथों में संपन्न होती है। कहते प्रकृति का काम होता है, कोई भी चीज बनती है प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। लेकिन भगवान को बता रहे, ऐसे बताया जा रहा है परमात्मा के द्वारा जो भी कर्म होता है, जैसे मनुष्य के हाथ होते हैं उन्हीं से संपन्न होता है, उन्हीं से ही काम खत्म हो जाता है। देखो कोई भी कार्य करते हो सब लोग तो हाथ से ही बनाते हो, हाथ से ही मिटाते हो। कोई कैसी भी कोई चीज बनी हो तो बनी तो हाथ से ही है, और मिट्टी भी हाथ से है। अभी कोई चीज गिर जाए टूट जाए तो उसको हटाओगे तो हाथ से, साफ करोगे तो हाथ से, फेंकोगे तो हाथ से ही, सब हाथ से ही तो कर्म होते। ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि है, वो बनाना और मिटाना सब उसका ही काम है। पैरों द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, परंतु भगवान की कहीं जाने पर किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक मन जाता है वहीं पर पहले से ही पहुंचे रहते हैं, इसलिए उनको सब ओर से पैर वाला भी बताया गया है। कहा देखो जैसे हम लोगों को रहता है कि दूर जाने के लिए हमको कोई उपकरण की जरूरत पड़ती, कोई सवारी की जरूरत पड़ती, लेकिन भगवान को जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उनके अंदर विचार आता है वो वहीं पर ही पहुंचे रहते हैं, क्योंकि उनको सोचते ही देर लगती है कि पहुंचते देर नहीं लगती। क्योंकि भगवान जो है हर जगह पहुंच सकता है, क्योंकि वो भावना में चलता है। भगवान भावना से, भावना का असर देख लो मेरे मन तू असर देख लो। देवता भी पाते नहीं पार हैं, राम आने को खुद लाचार हैं। आए सबरी के घर देख लो मेरे मन तू असर देख लो। भावना पर भगवान चलते हैं। हम सब लोग भी भाव ही बनाते हैं, कहीं जाने का, कुछ करने का, कहीं पहुंचने का बनाते भाव हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्य ऐसी नहीं कि हम भाव बनाते वहां पहुंच जाए। लेकिन भगवान हमसे, भगवान ने कहा हम तो उसके हाथ के कठपुतली हैं सब लोग, लेकिन चलाने वाला तो वही है। अगर इतनी सामर्थ्य ना हो तो वो परमात्मा कैसे है। इसलिए उसने अपना ऐसे कार्य रख रखा है कि जहां पर कोई भाव से उनको पुकारता है वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। साकार रूप में, विचारों में, उसके अंदर हिम्मत देने में, ताकत देने में, कहीं डॉक्टर का रूप बनाकर, कभी मौलवी का रूप बनाकर, कभी बड़े का रूप बनाकर, कभी इंस्पेक्टर का रूप बनाकर, जैसे होता भगवान तरह तरह से उसकी भलाई करने को तैयार रहते हैं।
सब ओर से नेत्र, सिर, मुख और कान वाले, अर्थात वे सब कुछ देखते हैं। भक्त चाहे कहीं भी भक्ति भाव से उन्हें माल्यार्पण करें या उनके सिर माल्यार्पण के लिए प्रस्तुत रहता। कोई भी जाकर माल्यार्पण माने माला पहनाए भगवान को, कोई मुकुट लगाए, कोई उनका चंदन लगाए, भगवान का हर जगह पर जो है उनका सिर है। भक्त उनको भाव से जो कुछ दे देता है भगवान उसको वहीं पर ही उसके पहुंच जाता है। जहां पर भगवान का भक्त उसको खिलाता है वहीं पर भगवान का मुंह है, वहीं पर ही खाने लगते हैं। कोई देखो कितने लोग अपना मंदिर में खिलाते, कितने लोग पहाड़ों पर जाकर के खिलाते, कुछ लोग अपने जमीन में ही पूजा कर देते, कितने लोगों की भुइयां देवी होती है पूजा, कहीं वहां देवता होते हैं। तो जो जहां पर खिला देता वही खा लेते। तुम अपने अंदर भी भोग लगाते हो भगवान का नाम लेके, भगवान वही स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए भगवान को बताया सब जगह पर उसका मुंह है, वही हर जगह खाने वाला है, क्यों वो हर जगह पर उपस्थित रहता है। भक्त उनसे जो कुछ विनती करता है वो हर समय और हर स्थान पर उसे सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। सर्वव्यापक होने के कारण सब में वे ही व्याप्त हैं और अचल रूप में उन्हीं का ही सर्वत्र प्रतिष्ठा है। कह रहे देखो भक्त उसे जब कोई कहीं पर ही विनती सुनाता है भगवान वहीं पर ही उसको सुन लेते, उनको देर नहीं लगाते, क्यों भगवान के कान हर जगह हैं। तुम जानते हो सब मजबूरियां हमारी, भगवान हमारी मजबूरियां जानता है, लेकिन हमारा चालाकी वाला मन भी भगवान पढ़ लेता है कि हम कहाँ पर कैसा ही भाव रखते हैं। हमारी कहाँ होशियारी होती, कहाँ चालाकी होती, कहीं हम डरे होते, कहीं पर हमारे अंदर क्रोध भरा होता या लोभ होता, कोई कामना होती। भगवान सब जानने वाले कि हम करते क्या है, दिखाते क्या है, दुनिया वाले हमको जानते क्या है। भगवान तो अंदर बैठ के सब कुछ जानता है, वो तुम्हारे जितना भी जैसा भी विचार है वो सब जानता है। मजबूरी को मजबूरी भी जानता है और भगवान ने कहा मगरूरी को मगरूरी भी वो जान लेता। इसलिए परमात्मा सब जगह व्याप्त है और अचल रूप से उन्हें सर्वत्र में प्रतिष्ठा मिली है। जो भी भगवान को जो भी प्रतिष्ठा देता, माने जो सम्मान करता, भगवान का जो आदर करता है, आगे भगवान को रखता है, तो भगवान हमेशा ही वो आगे ही रहते। संसार की प्रतिष्ठा नहीं है कि संसार वाले कभी तो माला पहनाएंगे और कभी तो जूते भी पहना सकते हैं। अपना काम होगा तो कहेगा तुम मेरे भगवान हो, तुमने मेरा ऐसा किया वो किया वो किया, और जब काम नहीं होगा तो तुमको हम जानते नहीं, हजार गालियां, पीछे तुम्हारी बुराई, सामने तुम्हारी बेइज्जती करने को तैयार रहेगा। तुम्हें कैसा लगता, तुम कितना रोते हो, कितना परेशान होते हो, तो पूछने भी नहीं कोई आएगा कि तुम्हें कैसा लगा। और भगवान कहते हैं हम तो ऐसे हैं, हमको जहां पर भी कोई सम्मान देता, जो भी देता, हम खड़े रहते, और जब अगर मेरा सम्मान नहीं देता तो वहां पर हम ध्यान नहीं देते। ऐसे ही हमको अपनी भक्ति भी बनानी है, भगवान के से सीखना है कि जो हमारा भगवान ने कहा आदर करे तो हाजिर है, नहीं करता तो अपने घर में ही हम खुश हैं। तो इसलिए भगवान ने बताया कि जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करता है, परमात्मा में व्यवहार तो सारे वही करता, परंतु उन व्यवहारों को इस प्रकार करते हैं जैसे उन व्यवहारों में प्रयुक्त होने वाले अंग सब स्थानों पर हों। कहते मनुष्य भी जितने भी व्यवहार करता तो इंद्रियों के द्वारा ही है, भिन्न भिन्न। परमात्मा भी व्यवहार जो भी करता है वो सब कैसे करता है, भगवान ने बताया भाव के द्वारा। जितने भी भाव जैसे रहते वैसे उनका व्यवहार रहता। व्यवहार में प्रयुक्त होने के कारण अंग सब स्थानों पर हों। देखिए संसार मनुष्य जो भी काम करेगा तो अंग सब स्थानों पर काम लेंगे, अंगों के द्वारा लेंगे, लेकिन परमात्मा जो भी काम करता है वो बिना अंग के भाव से ही करता है, इसलिए वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा जो है सब सामर्थ्यवान है, क्योंकि जिसको भूत प्राणियों के शरीर हैं उनके रूप में परमात्मा का ही शरीर प्रकट है। कहते जैसे अगर कोई मनुष्य रूप से भी कोई कार्य करता है तब भी तुम इसको दूर ना समझो कि भगवान नहीं है, हमने किया, उन्होंने किया। कहते वो भी परमात्मा का ही स्वरूप ही, क्योंकि उसके अंदर करवाने वाला कौन है, स्वयं भगवान ही तो है। वही कर रहा उसके अंदर बैठ करके, सारी इंद्रियों में, सारे भाव में, विचारों में परमात्मा ही तो बैठा हुआ है। तो इसलिए निश्चय रूप से बना जो शरीर है, लेकिन है तो सब परमात्मा ही परमात्मा। वास्तव में सीमित शरीर वाले भूत प्राणियों से परमात्मा की तुलना की ही नहीं जा सकती, परंतु मनुष्य के व्यवहार की तुलना से उसकी वो संकेत भर किया जा सकता। कहते देखो भगवान की तुलना संसारी मनुष्य से नहीं की जा सकती,
लेकिन उसको समझाने के लिए कि आधार तो मनुष्य का ही लिया जाता है। मनुष्य क्यों दिखाई पड़ता है, सबको नजर आता है, इसलिए उसी का आधार लिया जाता है। आधार से बताया जा सकता है उसको, लेकिन भगवान ने कहा समझाया पूरा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो समझदार होता है उसको इशारा ही काफी होता है, और जिसको नहीं समझना होता उसको कितना भी समझाया जाए समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान उसको खाली इशारा ये देते हैं कि जैसे मनुष्य सारे काम करता है, कैसे अपनी इंद्रिय, हाथ पैर मुंह के द्वारा, ऐसे परमात्मा जो है सब काम कैसे करता है, भाव के द्वारा। उसको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना सामर्थ्यवान है, वो क्या नहीं कर सकता है। राई को पर्वत करे, पर्वत राई मान। कहते देह छूटने के प्रथम ही शक्ति समय का दुरुपयोग नहीं करते, हुए तृष्णा का त्याग कर दो। कहते ज्ञान क्या बताता है कि ये देह छूटने से प्रथम ही, मतलब देह छूटने के पहले ही इसमें जो शक्ति मैंपना है हमारा, जो हमारे अंदर अहंकार भरा है, वह अहंकार के कारण हम क्या करते हैं, दुरुपयोग। करना क्या होता, करने क्या लगते हैं, मैं में डाल करके हम जो है कोई भी कार्य को करते हैं तो वो सब हमारा किया धरा सब बेकार हो जाता है। इसलिए भगवान ये संकेत दे रहे कि शरीर को चलाने वाला कौन है। तुम्हारा भी मुंह ऐसा है कि हर चीज उसमें खा लेते हो। परमात्मा अगर निकल जाए तो क्या तुम कुछ खा सकते हो? तो मुंह में कौन है? तुम्हारा भगवान ही तो बैठा हुआ है। अब वो परमात्मा ही मुख से भोग लगा रहा है। हर एक जितने भी तुम गुरु कहते हैं मुँह सब है तो भगवान के ही, किसी न किसी रूप में, कैसे कैसे भिन्न भिन्न। गुरु कहते जो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं सब भगवान के ही तो मंत्र हैं, सब कानों से तुम ही तो सुन रहे हो। कोई कुछ सुन रहा, कोई कुछ सुन रहा, कोई गाना सुन रहा, कोई कविता सुन रहा, कहीं क्या कर रहा है। तो इस हर रूप में है तो परमात्मा ही, भगले कोई भिन्न भिन्न रूप बनाया हुआ है। तो इसलिए गुरु कहते तुम भी सारी कर्म इंद्रियों में भगवत भाव रखो, सभी में एक परमात्मा का विचार रखो। परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। जो नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम हमेशा ही अपने विचार को स्वच्छ रखो, तैयार रखो कि देखो ये काम हम पर जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता है कि मैं मेरा डाल करके। अगर तुम्हारे अंदर भगवत भाव है तो तुम्हारा कोई भी गुरु का रुकेगा ही नहीं। उसकी शक्ति को अगर तुमने पहचान लिया, उसको जान लिया, तो तुम्हारी शक्ति को कोई कम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा सब जगह पर विद्यमान है। तो इसलिए जो सदुपयोग करके विवेक के द्वारा परमात्मा का भाव विचार रखता है कि भगवान ही भगवान है, हर इंद्री में, हर सांस में, हर घड़ी में, हर एक के अंदर एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं, उसी के विचारों में ये भगवान ने कहा परमात्मा ही परमात्मा समाया होता है। और जिसका ऐसा विचार नहीं है तो गुरु कहते हुए इसलिए भगवान उसको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे गुरु उदाहरण देते हैं कि एक बेटे के माँ बाप अंदर बैठे हैं बूढ़े बाढ़े, और कोई उसका दोस्त आया और उसने अगर मिलाना चाहा तो उठा के कह दिया देखो मेरे ये मम्मी है, मेरे पापा हैं, या कोई भी है। अगर मिलाना नहीं चाहता वो पूछ लेता कहाँ है मम्मी पापा, तो कहेंगे पता हमारे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं है, हम ही अकेले रहे। तो क्या मम्मी पापा निकल के आएंगे? वो कहेंगे जब हमको मिलाना नहीं चाहता, हमसे कोई मतलब नहीं रखता, तो हमको क्या जरूरत है। ऐसे ही परमात्मा भी कहता मैं सब जगह विद्यमान हूँ, लेकिन जो हमें नहीं देखते हैं उनसे मैं कोसों दूर हूँ, और जो हमको देखते हैं, हंसे महसूस करते हैं, उनसे मैं दूर नहीं हो पाता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जैसे पानी बता धरती के नीचे पानी ही पानी है, लेकिन जहां पर बोरिंग कर दी जाती है वहीं से पानी निकलने लगता है। ऐसे ही परमात्मा व्याप्त है, हर इंद्री में, हर आंख में, कान में, मुंह में, हर जगह भगवान ही भगवान है। लेकिन जहां पर हम देख पाते हैं वहीं भगवान हमको दिखता है, और जहां हम नहीं देखते हैं तो वहां पर भगवान हमको नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हमारे भगवान यही बताते गुरु, हमारे दादा भगवान, कि देखना तुमको हम हर जगह पर है। जब तक तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं बनती, ऐसा विचार नहीं बनता, तब तक तुमको ये कर्म बंधन से तुम छूट नहीं सकते। इसलिए गीता हमको सिखाती है कि हर जगह भगवान का ही दीदार करो, सबके व्यवहार में, सबके ही इंद्रियों में, सब जगह भगवान ही भगवान व्याप्त है। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन